बहुत समय पहले दक्ष नाम के एक शक्तिशाली प्रजापति थे। वे भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और अत्यंत अभिमानी स्वभाव के थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और दिव्य पुत्री थी, सती। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। उनका मन हर समय शिव भक्ति में लीन रहता था। दूसरी ओर दक्ष को भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव एक अघोरी, भस्म लगाए रहने वाले, शमशान में रहने वाले और सामाजिक नियमों से अलग रहने वाले देव हैं, जो उनकी राजसी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं। लेकिन सती का प्रेम सच्चा था। उन्होंने कठोर तपस्या की, घोर जंगलों में रहकर, भूखे प्यासे रहकर, केवल शिव को पाने के लिए। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सती और शिव का विवाह हुआ। ये एक दिव्य मिलन था, जहां एक ओर वैराग्य, शिव, और दूसरी ओर प्रेम व शक्ति, सती का संगम हुआ। समय बीतता गया, लेकिन दक्ष का अहंकार और शिव के प्रति द्वेष कम नहीं हुआ। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ, हवन का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने शिवजी से वहां जाने की इच्छा जताई। शिवजी ने उन्हें समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं, बिना निमंत्रण के जाना भी ठीक नहीं। लेकिन सती का मन अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल था। उन्होंने सोचा, पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। अंततः शिवजी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गईं। सभी देवताओं का सम्मान हो रहा था, लेकिन उनके और भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। उनकी माता और बहनों ने तो उनसे बात की, लेकिन दक्ष ने उन्हें तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। सती ने अपने पिता से पूछा, आपने मेरे पति भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने क्रोध और अहंकार में भरकर शिवजी का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को अयोग्य, भिखारी और असभ्य तक कह दिया। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। जिस पति को वे अपना सर्वस्व मानती थीं, उनका अपमान भी सह नहीं पाईं। सती ने अत्यंत दुखी होकर कहा, जिस शरीर को मैंने आपके घर से प्राप्त किया है, वो आज मेरे लिए बोझ बन गया है, क्योंकि आपने मेरे आराध्य का अपमान किया है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे इस शरीर को त्याग देंगी। यज्ञ की अग्नि के सामने बैठकर उन्होंने ध्यान में भगवान शिव को स्मरण किया और उसी अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। देवता भयभीत हो गए। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, तो उनका क्रोध और दुख असीम हो गया। उन्होंने अपनी जटाओं को पटककर वीरभद्र और भयंकर शक्तियों को उत्पन्न किया। वीरभद्र और उनकी सेना ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। सभी देवता भागने लगे और यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो गया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और गहरे शोक में डूब गए। वो पूरी ब्रह्मांड में सती के शरीर को लेकर घूमने लगे और तांडव करने लगे। उनका ये रूप अत्यंत भयानक था। पूरा सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। उन्होंने सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, ताकि शिव का दुख कम हो सके और उनका तांडव रुके। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने, जो आज भी पवित्र तीर्थ स्थान माने जाते हैं। समय के साथ सती ने पुनः जन्म लिया, इस बार पार्वती के रूप में। उन्होंने फिर से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः शिव पार्वती का पुनः मिलन हुआ।